हिंदूवादी रहा, मान लिया हमने। बाकी सारी पार्टियां कांग्रेस से ही निकल के आई हैं और समाजवादी पार्टियां हैं। तो कांग्रेस और समाजवाद दोनों कभी भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले काम नहीं करेंगे। देश के संविधान के साथ, देश की जनता के साथ प्रतिबद्ध हैं। वो प्रतिबद्धता आरएसएस तोड़ सकता है, वो प्रतिबद्धता समाजवादी और कांग्रेस नहीं तोड़ सकती है। जी 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 रामलाल जी, आपको भी दिखाई देता है क्या कि कांग्रेस की मजबूती के साथ साथ विपक्ष मजबूत हो रहा है और बेंगलुरु में कुछ और तस्वीर नजर आएगी जहां और भी पार्टियां वहां शामिल होती हुई नजर आती हैं? बिल्कुल, देखिए 7 सितंबर मैं बार बार कहता हूं कि 7 सितंबर 2022 जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उसके बाद राहुल गांधी ने जो चीजें कही उस पूरे यात्रा में, आज हम लोग देख रहे हैं कि उनकी कही हुई बातें, हालांकि वो लगातार चाहे कोरोना काल में उन्होंने कुछ कहा, वो कितने दूरदर्शी नेता हैं, वो चीजें प्रमाणित हो रही हैं कि किस तरह से हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। वो हम लोग देख रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सोचिए, उन्होंने कहा कि राज्यपाल की भूमिका महाराष्ट्र में जो है कि वो असंवैधानिक थी। उन्होंने ये भी चीज कहा कि अगर उद्धव ठाकरे त्याग पत्र नहीं देते, समय काल चक्र को पीछे लौटा दिया जाता। तमाम टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, यानी सरकार के पूरे गतिविधियों को असंवैधानिक घोषित किया गया। उसके बावजूद भी देखिए ये सरकार जो है कि कहीं से भी जो है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं, यानी कि संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक संस्था, उनके प्रति कोई सम्मान का भावना कम से कम दिखाने के लिए भी ये तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी जो कहते हैं, और देखिए जनता के सामने में जो मैसेज दिया है राजीव जी, गारंटी शब्द का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से प्रभावान नहीं होता। वो जब गारंटी दे रहे थे एक एक भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई की, सोचिए वो गारंटी तो 2 जुलाई को खारिज हो गई। और एक गारंटी जब राहुल गांधी देते हैं तो जनता विश्वास करती है। उन्होंने 5 गारंटी दिया कर्नाटक में और जनता ने विश्वास किया। प्रथम एक तरह से कैबिनेट बैठक में ही उस 5 गारंटियों के ऊपर यह भी मुहर लगा दी गई। तो सोचिए अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, राहुल गांधी की छवि बनाम तुलना होती है और बनाम मोदी जी की छवि, तो गारंटी किसका मुख से शोभा देगा? मोदी जी के मुख से तब गारंटी, अब उनको कोई नया लाना शब्द लाना पड़ेगा, सुपर गारंटी, मेगा गारंटी, कुछ नए शब्द लाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बंगले की बैठक होगी, देखिए उसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ बी टीम जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्लेबाजी करते हैं, वो लोग ना भी जाए वहां पे, और वो ना जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन विपक्ष इसमें काफी मजबूत, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वहां से कुछ बड़ी चीजें निकल कर आएंगी वहां पे, जो भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा, नई तस्वीर और नई गति प्रदान करेगी। क्योंकि विपक्ष में इस समय एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ऊर्जा दिख रही है और वो लोगों में भी ऊर्जा दिख रही है। लोग इसमें देखिए, और विपक्ष का अस्तित्व किससे है? देखिए विपक्ष का अस्तित्व कांग्रेस के ऊपर ही निर्भर है। प्रशांत टंडन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2014 की कांग्रेस और 2019 की कांग्रेस और इस समय 2023 की कांग्रेस, इन तीनों में कोई तुलना नहीं है आज के समय की स्थिति में। आज के कांग्रेस के पॉलिसियों के ऊपर हम लोग सोचे, पहले आलोचना करते थे कि राहुल गांधी ने त्यागपत्र दे दिया, आज तक वो पद नहीं संभाल रहे, लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली रहा। आज भारतीय लोकतंत्र में एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जिसके पास निर्वाचित सीधे बिल्कुल, जिस निर्वाचन को पूरे दुनिया ने देखा है कि वहां पे कैसे चुनाव हुआ और निर्वाचित अध्यक्ष प्राप्त है वहां पे। राहुल गांधी सोचे मणिपुर जा रहे हैं, क्या दूसरे जो तमाम, जो राहुल गांधी की जिम्मेवारी है मणिपुर में शांति उपस्थित कराना। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन के तमाम नारे वादे करती, उनकी जिम्मेवारी नहीं है। जो तमाम जो दूसरे जो दल है उनकी जिम्मेवारी नहीं है। तो एक जो राजनीति में संवेदनशीलता होती है, जनता की बातों को सुनना समझना, उन स्थितियों ने कांग्रेस को मजबूत बनाया। कांग्रेस के मजबूती के कारण ही विपक्षी गठबंधन की स्थिति राजीव जी मजबूत है। अगर कांग्रेस कमजोर होती तो फिर इस विपक्षी गठबंधन का भी कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं था। इसलिए बंगलोर का जो मीटिंग होगी, वो मीटिंग एक तरह से काफी मजबूत और निर्णायक मीटिंग होगी, ऐसा मैं मानता हूं। जी, बंगलोर की मीट निर्णायक होगी। एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, कार्यक्रम समाप्त करूं। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र ने एकजुट कर दिया है? निश्चित तौर पर राजीव जी विपक्ष को एकजुट कर दिया महाराष्ट्र की घटना ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में दहाड़ रहे थे और कह रहे थे कि ईडी जो है सबको एकजुट कर रही है, तो प्रधानमंत्री सच बोल रहे थे। प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी बोलते हैं, प्रधानमंत्री सच बोलते हैं। अब लोगों की ये कमी है कि वो उसमें से सच नहीं पकड़ पाते कि प्रधानमंत्री ने सच क्या बोला। अब प्रधानमंत्री ने जैसे कहा था भोपाल में कि सारे भ्रष्टाचारियों को जो है वो कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ, तो अब लोगों ने उसमें सच नहीं पकड़ा, लोगों ने उसमें झूठ पकड़ लिया। तो उसमें प्रधानमंत्री की क्या गलती है? उन्होंने तो कहा था सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हुई है सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र ने कुल मिलाकर के विपक्ष को एकजुट किया है और महाराष्ट्र की जो
गतिविधियां सामने आई है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा निश्चित तौर पर राजीव जी दिख रही है, और ये 2024 से पहले ये प्रयास सब जगह करेंगे कुछ ना कुछ करने का, जहां कोई लेना देना होगा तो भी, और लेना देना नहीं होगा तो भी ये करेंगे। चूंकि ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि अब 2024 में जो है वो स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, जनता जो अपने सवाल पूछ रही है, तो ये परिस्थितियां इनके सामने है। विपक्ष ने भी जो है इसको महाराष्ट्र इसलिए एकजुट किया कि जो लोग अभी तक थोड़ा बहुत ढुलमुल हो रहे थे, अब जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव जाके पहुंच गए वहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, केसीआर से, तो हो सकता है व्यापारिक डील भी हो, चूंकि अखिलेश यादव व्यापारी भी तो है, थोड़ी कि राजनेता ही है, तो हो सकता है वहां हो, और तेलंगाना में भी उनका हो सकता है व्यापार हो, कुछ गए हो, तो वो व्यापारिक डील भी कुछ हो सकती है, कुछ भी हो। तो लेकिन अगर अखिलेश यादव के मन में अगर कुछ ऐसा है, मुझे लगता नहीं है कि होगा ऐसा, अगर ऐसा कुछ होता तो पहुंचते नहीं जाकर के वहां पटना की बैठक में। लेकिन अगर मन में कुछ ऐसा है कि साहब केसीआर के साथ मिलकर जो है अलग कुछ बनाया जाएगा, तो जो केसीआर का तेलंगाना में हाल होना है उस हाल के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव समझदार व्यक्ति हैं। और देखिए, उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अभी तक कोई भी चुनाव जो है वो अपने बल पर नहीं जीते हैं, तो ये उनको अपने स्वयं को साबित करने का भी मौका है, और ये स्वयं को तभी साबित कर सकते हैं जब पूरी विपक्षी एकता के साथ वो मिलकर के खड़े हो। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत फहमी जो है उनके मन में होगी। भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी फैला रही है तो अच्छी बात है, फैलाती है, उसका अपना काम है। यादव के मन में इस तरीके को लगता है गलत फहमी नहीं होगी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की घटना ने विपक्ष को एकजुट किया है, और जो थोड़ा बहुत जिनके मन में संशय था अभी, वो भी अब जो है वो सब एकजुट हो गए, अब एकजुट हो गए हैं, और सबकी नजरें टिकी हुई हैं 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक, और उससे पहले महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, चाचा भतीजा की लड़ाई कहां तक आगे पहुंचती है, और इस बीच तलवार जो है लटकी हुई शिंदे पर भी है। तो शिंदे साहब